हाँ जी। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं भाई सभी? चलिए जी, एक बार जल्दी से फटाफट थम्स अप मारेंगे फेंक के कि भाई आवाज मेरी क्लियर है। अगर आवाज क्लियर है तो भाई लोगों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और कैसा चल रहा है आपका तैयारी भाई? अपने दिल की बात जरा एक बार लिख के दिखाओ। और आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोगों के लिए दो लाइनें बोलना चाह रहा हूं। शायरी नहीं है, मोट कुछ वो नहीं है। सिर्फ एक्चुअल में रियल लाइफ बात बताना चाह रहा हूं मेरे भाई। इस समय पर तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि जीवन का सारा बर्डन हमारे पास है, सारी समस्याएं हमारे पास है, गलतियां हो रही हैं आपसे, आप घबरा जाते हो। दोस्त, आप घबरा जा रहे हो। सोचो, इतनी बड़ी एसएससी जैसी संस्थान इतना ब्लंडर करने के बाद नहीं घबरा रही है? शर्म नहीं है? माफी नहीं मांगी आके? कहते हैं कि सीएचएसएल का प्री करवाएंगे हम लोग नवंबर, उसमें सितंबर में 2025 में, और मेंस करवाएंगे फरवरी 2025 में। समझ रहे हो? एक नोटिफिकेशन तक ढंग से नहीं दिया जा रहा है। सोचो कितने बिजी होंगे वो लोग, कितने प्रेशर में होंगे वो लोग। अब इसकी दो ही बातें हैं, या तो वो इतने निकम्मे हैं जितने कि आप में से कई सारे लोग जो लेट के पढ़ते हैं, है ना, सुस्त सुस्त है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, हम बड़े संस्थान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो घटिया काम करेंगे। या वो इतने व्यस्त हैं अपने काम में कि वो इतना भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि भाई ये छोटी गलती नहीं है, किसी संस्थान के लिए बहुत बड़ी गलती है। तो इसका मतलब अगर वो निकम्मे हो सकते हैं तो भाई हम तो फिर भी इंसान है, बालक हैं। हम तो 18-19 साल के छोटे मोटे नुन्नू मुन्नू बच्चे हैं। तो भाई आप तो बहुत छोटे से हो, चिंटू पिंटू। तो भाई आप क्यों घबरा रहे हो? तो इसीलिए मेरे भाई परेशान नहीं होना है। जिंदगी में गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है? तो गलती हो रही है, कोई बात नहीं है, ठीक। चलो जी, स्टार्ट करते हैं भाई लोगों आज का सेशन। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, 3000 समथिंग वैकेंसीज हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सब डिपार्टमेंट्स में बढ़ेंगी। स्टेनो में कम आई थी, बढ़ी। सीजीएल में 14 के आसपास है, बढ़ेंगी। और अभी सीएचएसएल में, और सीएचएसएल वालों के पास बहुत टाइम है। और एमटीएस वाले जो अभी शांत बैठे हैं, अब एमटीएस वालों के दिलों की धड़कन ना तेज हो रही है। क्या होगा कब पेपर में? एक तो बहुत टाइम है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? अभी टेंशन सिर्फ दो लोगों की खोपड़िया में ज्यादा होनी चाहिए। पहला फेस 12, और दूसरा आपका स्टेनो वाले। दो लोगों की खोपड़ी में, क्योंकि इनका पेपर भी खतरनाक आने वाला है। सीजीएल में तो वो तो खैर रहती रहती है परमानेंट, ठीक है जी। लेकिन अभी सीएचएसएल और एमटीएस और सीपीओ, सीपीओ के नाम का तो ना एसएससी ना कुंभकर्ण हो गया भाई। सोया हुआ है बिल्कुल, कोई सुध बुध नहीं है, कुछ नहीं पता है। सीपीओ वाले बच्चों से पता नहीं और टीचर्स भी पता नहीं इसके ऊपर ना वीडियोस बना रहे हैं। आप कहोगे सर आप ही नहीं बना रहे हो। देखो मैं बना दूंगा पर दिक्कत यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरे से पहले काफी लोग जो है आगे आए और इसमें वीडियोस बनाएं। ठीक है, मैं तो बना ही दूंगा। सीपीओ के नाम का सबसे ज्यादा अत्याचार अगर इस समय एसएससी किसी भी कैटेगरी के बच्चों पे कर रही है तो वो है सीपीओ के स्टूडेंट्स। उन बेचारों को ये नहीं पता है कब उनका फाइनल रिजल्ट आएगा, कब उनकी ज्वाइनिंग होगी। उनको ये नहीं पता है यार, अगर उनका फाइनल हो जाता, यार एसएससी वाले बच्चों की सैलरी आ गई है पता है सीजीएल वाले बच्चों की, और वो बेचारे अभी यही सोच के बैठे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं आगे की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है? तो भाई हम चाहते हैं कि इस पे हम एक मुहिम उठाएं, स्पेशल लाइव आया जाए इसके ऊपर, ताकि दूर दूर तक लोगों तक आप ये बात पहुंचे, और टीचर्स भी इस पे थोड़ा सा संज्ञान लें यार, ठीक है? क्योंकि सीपीओ वाले बच्चे दिल से बहुत बुरा लगता है ना? वो भी हमारे ही बच्चे हैं, है ना? वो भी बहुत नादान बच्चे हैं, ठीक है भाई? इस पे करेंगे। और हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एक सजेशन आया था, तो उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी हम बिल्कुल इधर उधर फोकस ना करते हुए पहले क्लोज टेस्ट करेंगे, तीन चार फटाफट। आ जाओ जी, चलो जी, गायब करो फटाफट।
सर कुछ अजीब नहीं है फर्स्ट लाइन, एज पॉल वॉज गैप हिज सपर, नहीं यहां तक तो ठीक है। आंट जेनी हिम क्वेश्चंस दैट हैव बीन फुल ऑफ डिसीट, हाँ 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 हाँ। ये है ब्लैंक टू। जैसी हो जाए थम्स अप डाल देना बेटा। थम्स अप डाल देना जैसी कंप्लीट कर लो। चलो जी, अब देखते हैं भाई शुरुआत आपकी कैसे हुई है, ठीक है। हाँ जी भाई, देखो पहला, एज पॉल वॉज हिज सपर, सपर मतलब मील की बात कर रहा है वहां पर, तो अपने भोजन को वो क्या कर रहा था भाई, चर नहीं रहा था। इसका मतलब वो फीड मतलब किसी को खिलाना, ठीक है। चर्निंग मतलब अलग अलग करना किसी चीज को, जैसे दूध को चर्न करते हैं, तो भाई ईट कर रहा था। तो पॉल वॉज ईटिंग हिज सपर। आंट जेनी ने उससे क्वेश्चन, सीधा सा देख के समझ में आ गया होगा, सम क्वेश्चन उससे पूछा, आस्क्ड हिम क्वेश्चंस। तो आंट जेनी ने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, दैट हैव बीन फुल ऑफ डिसीट, यानी कुछ ऐसे सवाल पूछे जो धोखे से भरे हुए थे, मतलब चालाकी वाले क्वेश्चन उन्होंने पूछे। एंड हैड अ वेरी डीप मीनिंग, और जिनका बहुत ही गहरा मतलब था। क्योंकि फॉर, क्योंकि यहां पर फॉर का मतलब है मेरे भाई क्योंकि, शी वॉन्टेड टू ट्रैप हिम। देखो फॉर यहां पर कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, मेरे भाई कंजक्शन ही अपने पीछे क्लॉज लेता है। शी है सब्जेक्ट और वांटेड है वर्ब, तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या हुआ, क्लोज टेस्ट, सॉरी क्लोज टेस्ट कर रहा हूं, क्लॉज हुआ। और क्लॉज का मतलब है ये क्या होगा, कंजक्शन होगा। तो इसका मतलब यहां पर कंजक्शन के रूप में फॉर का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। तो क्योंकि शी वांटेड टू ट्रैप हिम, क्योंकि वो उससे क्या करना चाहती थी, फंसाना चाहती थी। समझ में आ गया। आगे देखो, इट सीम्ड एज इफ का मतलब होता है मानो की जैसे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो की जैसे, शी वॉज एंडोर्ड विद। अब ये भी एक फ्रेज है, एंडोर्ड विद का मतलब होता है बचपन से, यानी कि गिफ्टेड विद। जब कोई चीज जन्म से आपके पास कोई टैलेंट होता है ना, तो उसे कहते हैं एंडोर्ड विद या गिफ्टेड विद। तो शी वॉज एंडोर्ड विद आ, अब तो ये तो ऑप्शन में ही आ जाएगा सीधा सीधा, टैलेंट। उसके पास एक टैलेंट था, किसके लिए, फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट, मतलब उसके पास क्या था, वो उसे फंसाना चाहती थी। और देख के ऐसा लग रहा था कि भाई एक तरीके से रहस्यमयी चालाकी में ना उसे स्किल प्राप्त थी, यानी कि उसके पास चालाकी करने की स्किल थी। विच कुड हंट, जो कि क्या कर सकती थी, हंट कर सकती थी। इसका मतलब समझ में आया, यानी कि जो उसे क्या कर सकती थी, जो उसे हंट कर सकती थी। शी आस्क्ड, डिड यू नो, सॉरी डिड यू नाउ नॉट वांट टू स्विम, क्या तुम अब तैरना नहीं चाहते। पॉल, पॉल से ये क्वेश्चन कर रही है, डिड यू नाउ नॉट वांट टू स्विम, क्या तुम अब तैरना नहीं चाहते। पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल व्हाट, देखिए अनकंफर्टेबल जो है यहां पर निगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब आपको एक वर्ड ढूंढना है जो निगेटिव सेंस देगा। तो पॉल ने फील किया और उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्या, ड्रॉप, व्यू, अनुमान या सस्पिशन, उसे डाउट हुआ, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो उसे डाउट हुआ, सस्पिशन। तो पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल सस्पिशन। ही, अब उसने क्या किया, आंट जेनीज फेस, उसने जो उसकी आंट थी ना जेनी, उसके चेहरे को क्या किया, रफल्ड किया। देखो रफल का मतलब होता है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, तो ये तो होगा नहीं। परस्यू करना मतलब चेज, किसी को पीछा करना। सर्च और चेज तो ऑप्शन में दिया ही है, तो फिर बी और डी तो हो नहीं सकते, तो उसने उसके चेहरे को सर्च किया। अब आप कहोगे सर सर्च तो हम जॉब को करते हैं, या सर्च तो हम किसी खोई चीज को करते हैं, नहीं, यहां सर्च का मतलब समझ में आ रहा है,
इसका मतलब है उसने चेहरे की तरफ देखा, ठीक है, तो उसके चेहरे की तरफ देखा, किसके, आंट के चेहरे की तरफ देखा। तो ही सर्च्ड आंट जेनीज फेस, हाउएवर इट इन्फॉर्म हिम नथिंग, सो ही सेड नो मैम। लेकिन उसे कुछ मिला नहीं वहां पर, चेहरे पे तो देखा उसने लेकिन उसे कुछ मिला नहीं वहां पर, तो उसके चेहरे से उसे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है जी, अब बताओ, लाओ जी सामने। जी, अब बताइए भाई साहब, स्कोर कितना रहा आपका। जी भैया जी, सारे ऑप्शंस क्लियर हुए। कौन सा गलत हुआ? राखी के 4 हैं, प्रिंस के 4 हैं, सागर सिंह के 3 हैं, आशु राठौर 3, स्नेहा बेंसोड 4, तानिया 5, रौनक 4, यशवी चौधरी 3, माधुरी 3, दीपांशु 3, तन्वी राजपूत 4, नवीन संजी सर का लाडला 5, कुमारी गौरव, सूरज कुशवाहा 3, पिंकी 3। मैं देख रहा हूं इसमें 5 बहुत कम बच्चों के हैं, और जो स्कोर वेरी कर रहा है वो 3 और 4 पे कर रहा है। मुझे बताओ कौन से वाला ऑप्शन तुम्हारा गलत हुआ, कौन से वाला? देखो ये तो ज्यादातर ने नहीं किया होगा, ये सही होगा, ये भी सबका सही होगा, यार ये भी सही होना चाहिए, एंडोड विद टैलेंट। तो तुम फिर फंसे कहां हो भाई? क्योंकि उसके अंदर तो ये क्या कहते हैं, डार्क टेक्ट या मिस्टीरियस टेक्ट का क्या था, टैलेंट, और ये तो एंडो विद से भी लगा सकते हो, गिफ्टेड विद टैलेंट। तो तुम फंसे कहां हो भाई फिर? या तो तुम इसमें फंसे हो, और या फिर तुम लास्ट वाले में फंसे हो, क्योंकि तुम्हें चेहरे का सर्च का दिमाग में आ गया, सर्च तो हो ही नहीं सकता, तो तुमने सोचा होगा कि परस्यू कर लूं या चेज कर लूं, और दोनों का तो सेम ही मतलब, रफल्ड भी लगाया होगा कुछ लोगों ने, तर्क लगाया होगा, है ना। हाँ, फिफ्थ वाले में, वो मुझे पता था ना, फिफ्थ वाले में ज्यादातर का गलत हुआ है। हाँ, और यही पेपर में होता है कि जब हमें लगता है हमारा सब सही हो रहा है, वहां 2 क्वेश्चन कट जाते हैं, और 2 क्वेश्चन तो बवाल खड़ा कर देंगे मेरे भाई। कोई नहीं डरना नहीं है मेरे भाई, डर के आगे, बताओ जल्दी से, डर के आगे क्या है भाई साहब? लो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आप लोगों को। सीएचएसएल के बाद एमटीएस के दर्शन कराते हैं आप लोगों को, है ना भाई। चलो, सीएचएसएल के बाद आपको दर्शन कराते हैं एमटीएस के। लीजिए भाई, 2024 एमटीएस। चलिए जी, खुल जा सिम, सिम नहीं, बंद कर दो अभी। दैट वॉज अ जॉली स्टोरी। जॉली मतलब मजेदार कहानी, जिसको आर्थुर रेंसम ने बताया था एक दिन अपने मैसेज में, ठीक है, जो उसने क्या है, पेट्रोग्रेड से दिया था रशिया में। पर मैं क्यों बता रहा हूं, तुम खुद पढ़ो। पहले क्वेश्चन में सबने गलत कर दिया यार। एमटीएस का मतलब इतना थोड़ी ना तुम हल्के में ले लोगे, फिर कहोगे ये तो एमटीएस ही नहीं ठीक हो रहा। एमटीएस ठीक नहीं होगा, सीजीएल का ठीक हो सकता है, हल्के में मत लो। मैं फिर हिंट दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, वहां तुम्हें बताने तुम्हारा टीचर ना आएगा।
जब कर लोगे तो बताना भाई। हो गया। चलो अब तुम्हारे 5 में से 5 का कुछ का सपना ना चूर होने वाला है, क्योंकि वो जल्दबाजी में रहते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि इस दुनिया में होए 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 हमसे ज्यादा कोई दिमागदार है ही नहीं। और जबकि मैं कह रहा हूं एमटीएस है, हल्के मतलब एक क्वेश्चन तो ये यूं पलट के मार देगा तुम्हें हवाबाजी में। सुनो, दैट वॉज अ जॉली स्टोरी। प्यार से समझाऊंगा और देखना तुम गड़बड़ कहां कर दी तुमने। यह एक बहुत ही मजेदार कहानी थी, जिस कहानी को आर्थर रैंसम ने बताया था उस दिन, अदर डे मतलब वहीं पर, इन वन ऑफ हिज मैसेज, अपने एक मैसेज में, उपदेश में, फ्रॉम पेट्रोग्रेड से उसने एक मैसेज दिया था रशिया में। और उस दिन उसने ही टोल्ड व्हाट ही टोल्ड दैट स्टोरी। तो इसका मतलब है दैट वाज अ स्टोरी, जिस स्टोरी को, अब देखो एक क्लॉज यहां पर खत्म हो गया, दैट वाज अ स्टोरी। अब इसको हम लिंक कर रहे हैं, इसी स्टोरी को बताया था आर्थर रैंसम ने। तो इसका मतलब जब हम दो क्लॉज को जोड़ रहे होते हैं तो मेरे भाई कैसे तुम यहां पर लगा दोगे अबाउट प्रेपोजिशन, ये भी तो क्लॉज भी तो जुड़ना है यहां पर। तो इसमें पहले में आएगा विच, ठीक है, जिसके बारे में उसने बताया था। अब तो देखो, अब तुम्हारे मजे मजे। जिसका एक स्टाउट लेडी, स्टाउट होता है, स्टाउट जानते हो कैसे होता है, एक मोटी है ना बुजुर्ग महिला, ओल्ड लेडी, वॉज वॉकिंग विद हर बास्केट, क्योंकि उसके साथ टोकरी थी उसके पास, तो उसको लेकर वो चल रही थी विद हर बास्केट, डाउन द मिडिल ऑफ अ स्ट्रीट। इसका मतलब है कि सड़क के मिडिल में, बीचों बीच वो चल रही थी। तो अब यहां से पढ़ो, विद हर बास्केट डाउन द मिडिल ऑफ अ स्ट्रीट टू द कंफ्यूजन। इसका मतलब है ग्रीट होता है किसी को जब आप सैल्यूट करते हो या विश करते हो, तो विश करने के लिए ग्रीट यूज होता है। और ग्रेट होता है कसना, छिलका उतारना, यह भी नहीं हो सकता। और गैरेट होती है एटिक, यानी कि इसको हम कहते हैं हिंदी में अटारी। तो भाई इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो ग्रेट कंफ्यूजन, इसका मतलब है कि वो अपनी टोकरी के साथ रोड के बीच में चल रही थी और उसने वहां पर क्या पैदा कर दिया, ग्रेट कंफ्यूजन ऑफ ट्रैफिक। समझ में आया? इसका मतलब है ग्रेट कंफ्यूजन ऑफ ट्रैफिक का मतलब है वहां पर जाम लग गया एक तरीके से, और विद नो स्मॉल पैरिल टू हर, और कोई कसर नहीं छोड़ी भाई उसने अपने लिए भी खतरा पैदा करने में। इट वॉज पॉइंटेड आउट, अब ये फ्रेजल वर्ब है पॉइंट आउट, उसे बताया गया, इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर, उसे ये बताया गया दैट द, अब द के बाद गैप, बे होती है खाड़ी, खाड़ी का कोई सेंस नहीं है, रोड, पेवमेंट और मार्केट, वॉज द प्लेस फॉर द फुट पैसेंजर्स। तो मेरे भाई रोड पे तो गाड़ियां चलती हैं, है ना, जो रोड के किनारे होता है स्थान चलने का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे पेवमेंट कहते हैं भाई। स्कोर बता दो अब जल्दी से फटाफट, कितना स्कोर आया, खुल जा सिम सिम। स्कोर बता दो भैया। ओ रोड वाले नालायक आदमी, नहीं मैं तो रोड लगाऊंगा। अबे रोड पे तो वो चल रही थी, एमटीएस को हल्के में लेते होगा तुम यार। तुम्हारे माइंड में एक साइकोलॉजी तो नहीं बनती कि नहीं एमटीएस का आ गया आसानी होगा। मैंने तुम्हें 50 बार समझा दिया, एमटीएस को हल्के में लोगे मारे जाओगे किसी दिन, क्योंकि सीजीएल के मेंस और होता है, सीएचएसएल का मेंस होता है, एमटीएस का कोई मेंस नहीं होता है। एमटीएस अपने आप में बवाल है बे, या मैथ्स नहीं होता, इंग्लिश नहीं, जीएस नहीं, रीजनिंग नहीं होती। यहां सारा फोकस आप लोगों का इंग्लिश 25 क्वेश्चन 75 नंबर, एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो तुम इतना हल्के में लोगे ना। अभी रुको, इस बात पे एमटीएस का एक और क्लोज टेस्ट कराता हूं, रुको जरा, पहले स्कोर बताओ जरा। 4 आए हैं सर, शैली पांडे के 5 आए हैं,
हिमानी के 3 आए हैं, सूर्य के 4 आए हैं, विशाल का 1 ही आया है, बताओ। हेमा के 3 आए हैं, हेमंत के 3 आए हैं, सर मेरे 3 आए हैं, नहीं रोना नहीं है। सपना भारती के 4 आए हैं। अबे तुम एमटीएस से भी बेइज्जती करवा लेते हो यार, तुम हल्के में लेते हो इसको। भैया इस बार 5-5 चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी, इस बार हमने दिल पे ले ली है। एमटीएस का एक और क्लोज दे दूं? बोलो हाँ। और इन सीजीएल वालों का भी किडनी निकलवा लूं बाहर? बोलो हाँ जल्दी से फटाफट। हल्के में ले रहे हो ना तुम एमटीएस को? एमटीएस के तो जिस दिन भाई साहब फिलअप्स भी करवाऊंगा ना, उस दिन देखना तुम। और अभी एक अनाउंसमेंट आने वाली है जल्दी से कि कल क्या डिसाइड हुआ आपके कमेंट करने के बाद। हाँ जी बताओ, तैयार हो लड़ने के लिए? कह दो भैया एक बार जरा निकालो कलेजा इन सीजीएल वालों का, बहुत बनते हैं ना ये, एमटीएस को हल्के में लेते हैं। दिखाना कमेंट करें भाई। हाँ भैया चलो जी, चलो चलो चलो। डरोगे तो नहीं ना? लो, अगर इस क्लोज टेस्ट में तुम्हारे 3 भी आ गए ना भाई, 3 भी आ गए, सीजीएल वालों को भी बोल रहा हूं मैं, 3 भी आ गए, तो मेरी तरफ से सैल्यूट है। चलो मुझे गायब करो। पहली लाइन का मतलब भैया क्या है? ये इन द रियम ऑफ लिटरेचर। अबे नालायको, साहित्य की दुनिया में, साहित्य की दुनिया। गया दूसरा, गया सबका। अबे ऑथर्स आर द निर्माता ऑफ मीनिंग, डायरेक्शन नहीं बे। लगाओ तुम डायरेक्शन। कौन कौन कह रहा है सर एक बार और पढ़ना पड़ेगा? पढ़ो दोबारा, पढ़ो पढ़ो जल्दी। 5 आएगा, अच्छा। देखो भाई, अगर इसमें तुम्हारा मोटिवेशन ऊपर से नीचे आके गिरे ना धड़ाम से, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना। लो जी, ये आएगा भी नहीं समझ में। अब सुनो ध्यान से, वो कह रहा है लिटरेचर के साम्राज्य यानी कि लिटरेचर की दुनिया में ना, शब्द जो होते हैं वो हथियार होते हैं, है ना। वर्ड्स आर द टूल्स ऑफ क्रिएशन, सीधी सी बात है। तो
शब्द ही हैं जो निर्माण करते हैं। ठीक है जी, वर्ड्स आर द टूल्स। कन्वे का कोई मतलब नहीं है, कन्वे तो वैसे भी वर्ब होती है। मंडेन का मतलब होता है सांसारिक, और आइसोलेट वर्ब होती है तो यह भी नहीं आएगा, इसका मतलब होता है अलग करना। तो यहां पर नाउन के रूप में टूल्स आएगा। अब आ जाओ, और ऑथर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो मीनिंग के क्या होते हैं भाई? निर्माता होते हैं। और निर्माता का कायर का तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है जी, डायरेक्शन का क्या है? मीनिंग के डायरेक्शन ऑथर ये तो कह सकते हो कि देते हैं डायरेक्शन, बट खुद वो डायरेक्शन नहीं है गधो। खुद तो वो कीपर्स हैं, मीनिंग के कीपर्स है वो, खुद थोड़ी ना है वो। डायरेक्शन डायरेक्शन तो ये कह सकते हो कि देते हैं। तो भाई वो निर्माता हैं, ठीक है, वास्तुकार हैं वो। दे स्किलफुली, अब वो स्किलफुली बड़ी कुशलता से वीव वेव स्टोरीज, कहानियां बुनते हैं, तैयार करते हैं विद नैरेटिव्स। नैरेटिव्स नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए हमें। तो यहां पर देखो, अब आ जाओ, इसने क्या कह दिया? कन्वे तो वर्ब होती है, मैसेज पहुंचाना किसी को, ठीक है। मंडेन सांसारिक, और यहां पर दिया है विविड। विविड का मतलब समझते हो? विविड का मतलब क्या है? विविड का मतलब होता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से, बड़ी एक तरीके से कह सकते हो कि प्रभावशाली तरीके से कथाओं को तैयार करते हैं, वो कहानियों को तैयार करते हैं। और वो कहानियां दैट कैन, जो क्या कर सकती हैं? द गहराई, डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जो ह्यूमन इमोशंस यानी कि मानव की जो इमोशंस की गहराई है उसको क्या कर सकती हैं? भावनाओं को क्या कर सकती हैं मेरे भाई? उसको झकझोर सकती हैं। तो यहां पर अब ध्यान से सुनना, बुद्धि लगाने वाले बच्चों, कैन अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब कंफर्म है कि यहां पर हमें मेन वर्ब चाहिए होगा। अब तुम ये बताओ, टीचर तो नाउन होता है गधो, बैंकर तो नाउन होता है, काम करने वाला बैंक में, सेलर तो नाउन होता है मेरे भाई, पायलट नाउन भी होता है, और पायलट वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, तो ये जो स्टोरीज है ना, ये क्या कर सकती हैं? कैन पायलट द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशंस, इंसान के इमोशंस को भाई साहब झकझोर सकती हैं, उनकी गहराइयों को झकझोर सकती हैं। तो इसका सही उत्तर होना था पायलट। अ वेल क्राफ्टेड नोवेल, एक अच्छे से डिजाइन किया गया नोवेल, कैन, अब कैन फिर से हेल्प, क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहां पर मेन वर्ब चाहिए। तो वो क्या कर सकता है? रीडर्स को इनटू द वर्ल्ड, इनटू इट्स वर्ल्ड, उस रीडर को उसकी दुनिया में ले जा सकता है, जिससे कि मेकिंग देम फॉरगेट द पैसेज ऑफ टाइम, जिससे कि वो क्या कर सके? जिससे कि वो समय के बहाव को भूल सके। अब मेरी बात सुनो, वो कैब आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, जबकि ये किताबें तो उसको कहां ले जा रही हैं? उसकी दुनिया में ले जा रही हैं। अलग करना है, यहां पर अलग करना तो गलत हो जाएगा। रिपेल, अट्रैक्ट का उल्टा होता है रिपेल, दूर करना, यह भी नहीं होगा। अब इंस्टॉल और इमर्स, तो इमर्स का ही मतलब होता है मेरे भाई, ठीक है, किसी में डुबाना। इमर्स का मतलब होता है किसी चीज में डुबाना। तो मेरे भाई यही इसका आंसर होगा, इंस्टॉल नहीं कर रहा हो। ठीक है, लाइए जी। सैल्यूट मारो, सैल्यूट मारो तुम जहां भी हो। आज हम सभी सीजीएल वाले, सीजीएल, सीएचएसएल, फेस 12, सीपीओ, या उसके अलावा जो भी बच्चे देख रहे हैं, एमटीएस के क्वेश्चंस के लिए और एमटीएस का पेपर बनाने वाले के लिए सैल्यूट मारो, जल्दी मारो फटाफट। बेटे अगर आज तुमने सैल्यूट नहीं मारा तो तुम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तुम इज्जत नहीं करते, इसका मतलब कंटेंट की। मेरी तरफ से और आपकी तरफ से एमटीएस वाले को सैल्यूट है भाई, कि तुमने मतलब बच्चों का दिमाग ही हिला के रख दिया। सीजीएल वाले भी सोच रहे हैं कि यार हुआ क्या है, ये तो हमने बर्दाश्त नहीं किया था भाई, सोचा ही नहीं था। अब देखो, आ जाओ जी जरा, एक सीजीएल का क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। सर पायलट तो हवाई जहाज चलाता है। अरे यही तो तुम रटते हो। तुम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सीखते रह जाना, और सिलेक्शन क्लोज टेस्ट करने वाला ले जाएगा, क्योंकि वो ये भी सीखेगा कि पायलट नाउन नहीं है, वर्ब भी है। यही तो सीखना है। अब तुम कहोगे ऐसा थोड़ी आता, ये देख ले पकड़, ऐसा ही आता है, और भी अच्छे आते हैं इससे। जब तक सीखोगे नहीं तब तक अपनी कमियों को छुपाते रहो, कुछ फर्क नहीं लगने वाला।
और मैं प्रॉमिस, मतलब मुझे विश्वास है इस सीजीएल वाले क्लोज टेस्ट में तुम ज्यादा स्कोर करोगे, लिख के ले लो। आओ जी, हटाओ जरा। अब सीजीएल में सही करने से कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। सारे बेटा इसमें एक साथ नहीं सोएंगे, वो बड़ा क्लोज टेस्ट था ना ये। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हो गया भाई? बताओ जल्दी फटाफट। थम्स अप डाल दो अगर हो गया हो तो। मेरे भाई जैसे जैसे पहले से क्वेश्चन सही होता चला जाए ना, दिल मारते चले जाना भाई साहब, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो अब तुम्हारा सीजीएल में ही आएगा। चलो, आजादी का अमृत महोत्सव, ये आपको पता ही है ना? ये एक क्या था मैं बताता हूं क्या था, और वैसे बुद्धि लगानी थी। आर्टिकल के बाद यहां पर क्या आएगा? नाउन आएगा। और मेरे भाई इसमें 3 वर्ड एडजेक्टिव थे। इनक्यूजिटिव होता है ईगर, मतलब ईगर टू नो, जिसकी जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासु आपने सुना होगा, और ये एडजेक्टिव होता है, याद रखना ये बात आगे। इंपेरेटिव होता है नेसेसरी, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये भी एडजेक्टिव होता है, ये भी नहीं आ सकता। ऑकल्ट होता है रहस्यमय, यानी कि मिस्टीरियस, जिसे आप गुप्त कहते हो, तो मेरे भाई ये भी नहीं आएगा। इसका नाउन इसमें एक ही है, इनिशिएटिव। ठीक है जी, तो ये एक पहल थी किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया के द्वारा टू सेलिब्रेट एंड रिमेंबर 75 साल ऑफ आजादी के एंड द ब्यूटीफुल इतिहास ऑफ इट्स लोगों का, ठीक है, कल्चर और अचीवमेंट जो हमने अचीव किया है। अब बढ़ते हैं यहां से आगे। दिस महोत्सव इज, ये जो महोत्सव है ये एलिनेट का मतलब होता है सेपरेट, एलिनेट करना मतलब सेपरेट करना, मना करना, विदहोल्ड मतलब रोक के रखना। तो भैया ये डेडिकेटेड था, ये जो महोत्सव था ये समर्पित था, डेडिकेटेड था किसको? भारत के लोगों को, जिन्होंने न केवल हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार इन इट्स रिवॉल्यूशनरी, क्या कहते हैं, जर्नी। रिवॉल्यूशनरी जर्नी जानते हो? क्रांतिकारी यात्रा, ठीक है। तो ये उन लोगों को समर्पित किया गया है जिन्होंने न केवल भारत के इस विकास के पड़ाव में जो है, यानी कि इस जो रास्ता है इसमें बड़ा रोल निभाया है, बट ऑल्सो आगे। अब देखो, क्लेरिफाई मतलब स्पष्ट करना, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, बट ऑल्सो पजेस, वो लोग क्या भी रखते हैं? द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या? नरेंद्र मोदी का क्या? नरेंद्र मोदी का विजन। तो मेरे भाई इनका जो दृष्टिकोण है ना, जिसको इन्होंने देखा है विजन, तो नरेंद्र मोदी का विजन को पहचानने का क्या भी है इनके अंदर? मेरे भाई इनके अंदर क्या है? पोटेंशियल वो रखते हैं, पावर और पोटेंशियल रखना, तो पजेस मतलब रखना, ठीक है जी, ऑफ एक्टिवेटिंग। और ये है क्या? एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0 फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और ये किससे आया उनके अंदर? आत्मनिर्भर भारत की वजह से। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन, ये कब हुई? यात्रा कब शुरुआत हुई? ऑन 12 मार्च 2021 को शुरुआत हुई। बिगिनिंग अ व्हाट? बिगिनिंग अरे कहां गए ऑप्शंस? अच्छा ये रहा। बिगिनिंग एलोकेशन का मतलब होता है आवंटन करना, मतलब बांटना। कस्टम मतलब रिवाज, और ब्रेकडाउन के कई सारे मतलब होते हैं, टूटना, इमोशनली कोलैप्स होना, है ना, कई सारे मीनिंग होंगे। लेकिन काउंटडाउन का मतलब होता है उल्टी गिनती। तो इसकी जो उल्टी गिनती शुरू हुई है, ये हुई है हमारी कब? महोत्सव, यानी कि 12 मार्च 2021 टू आर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये विल फिनिश अ ईयर लेटर ऑन 15 अगस्त 2023 को। तो इसकी जो औपचारिक शुरुआत है वो कब हुई थी? 12 मार्च 2021 को, ठीक है जी। चलो जी लाओ बेटा, ईमानदारी से स्कोर बताना, ईमानदारी वाला अपना, जो तुमने सच में ईमानदारी में स्कोर किया है इसमें। बताओ क्या स्कोर आया तुम्हारा इसमें? झूठ नहीं बोलेगा कोई भी। दीक्षा पांडे 5, अनुष्का सुखवाल 5, जय श्री राम 2, अबे जय श्री राम का नारा लगा के तो 4-5 लाने थे। शालिनी के 3, सोनम यादव के 4, बबली के 3, शिवानी के 3, आकांक्षा के 3, श्वेता पहली बार 3 आए हैं सर, थैंक यू भाई। ऐसी पहली लड़की देखी है मैंने जो 3 आने पे भी थैंक्स बोल रही है और अच्छा फील कर रही है। नहीं तो लड़कियों के तो 4 आते भी रहता है कि एक कैसे कट गया भाई, है। स्वाति कह रही है सर सच में 5 आया है। अच्छा, विनय पंडित 3, खुशबू 5, दीपक यादव 3, 5, 4 सॉरी दीप, अच्छा नेक्स्ट, कार्तिक 5, गोलू 4। भाई गोलू के लिए मेरी तरफ से, गोलू नाम के बच्चे अक्सर क्या होते हैं? गधे ही होते हैं बुरा मत मानना दोस्त, ठीक है। मतलब मेरे ना, मैं जब गांव में तो मेरे दोस्त भी था एक गोलू, गधे ही थे। मैंने जहां भी गोलू देखे हो, गोलू गोल गप्पे से ही होते हैं, मतलब दिमाग से भी गोल गप्पे होते हैं। लेकिन हमारा गोलू जो है वो बहुत पढ़ने वाला है, ठीक है। बुरा मत मानना दोस्त, दिल ले ले जरा, है ना। ये गोलू के लिए दिल हमारा, ठीक है। गोलू गोलगप्पा। चलो जी, अब आते हैं भैया अगले क्लोज टेस्ट की तरफ। लीजिए भाई साहब, चलिए
फेस 12 का है ये शायद, हाँ इस पे तभी नहीं लिखा यहाँ पे नाम। चलो जी, मैं हट जाऊं जरा सामने से, हट जाऊं। चलो भैया गायब कर दो, साइड हो जाता हूं। जैसे हो जाएगा बेटा बताना जरा, थम्स अप मारना। हो गया। अजी क्या बात है, बस गजब ही कर दिया हमारे लड़कों ने, बड़े खतरनाक हैं ये। चलो जी, क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनना। सफलता डज नॉट कम ओवरनाइट। मेरे भाई सक्सेस ना रातों रात नहीं मिलती, और ये तो आप पहचान रहे होंगे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इट इज द गैप ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट, स्मार्ट प्लानिंग। इन सब का क्या है मेरे भाई, अब बताओ इन सब का क्या है। ऑप्शन में देखो जरा, बड़े बड़े बेहतरीन से वोकैब दे रखे हैं। आफ्टर मैथ पता है क्या होता है? आफ्टर मैथ होता है रिजल्ट आफ्टर समथिंग निगेटिव। जब कोई चीज बुरी हो जाती है उसके बाद का जो परिणाम होता है उसे कहते हैं आफ्टर मैथ, और यहां पर तो कोई ऐसा निगेटिव का सेंस ही नहीं है। ठीक है जी। फिर उसने दिया है हमें नेक्स्ट फाइनल रिजल्ट। अपशॉट होता है फाइनल रिजल्ट, और ये भी मेरे भाई तभी यूज होता है जब आप कोई डिस्कशन वगैरह कर रहे हो, उसके बाद जो अपशॉट आता है। ठीक है जी। फिर आएगा नेक्स्ट इसमें बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट पता है क्या होता है? बाय प्रोडक्ट हम लोग वहां यूज कर रहे होते हैं, जैसे कोई मान लो अपने सामान है, ठीक है, और उसके बाद जो उसका रेस्ट पार्ट निकलता है ना, उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इसका होगा सीधा आउटकम। ठीक है जी। तो एफर्ट लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग आउटकम कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये आउटकम है, मतलब परिणाम है एफर्ट्स का, कंसिस्टेंट एफर्ट्स का, स्मार्ट प्लानिंग का, और एबिलिटी टू व्हाट, एबिलिटी टू गैप चैलेंजेस विदाउट लूजिंग फोकस। बिना फोकस खोए चैलेंजेस को क्या करने की योग्यता। एंड्योर का मतलब होता है सहने की योग्यता, इग्नोर करने की योग्यता, या झेलने की। देखिए विदस्टैंड का मतलब भी झेलना ही होता है, बिना कुछ किए झेलना विदस्टैंड, लेकिन नहीं, लड़ने की। कन्फ्रंट का मतलब होता है एक्टिवली टकराना किसी चीज से। तो भैया फेलियर से टकराने की क्षमता, और बिना फोकस लूज किए। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, एट द फर्स्ट साइन ऑफ फेलियर,
पहले ही फेलियर, जैसे ही फेलियर आया वो क्या कर देते हैं, ट्रिम्प का मतलब होता है जीत, नहीं हो सकता। रिट्रीट होता है पीछे हटना, लेकिन आर्मी जब अपनी पोजीशन से पीछे हटती है तब रिट्रीट यूज करते हैं, तो यहां पर उसका कोई सेंस नहीं है। रिजाइन मतलब किसी पद को त्याग देना, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सरेंडर कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं। बिलीविंग इट टू बी अ सिग्नल टू गिव, और ये मानते हैं कि यार उन्हें अब ना ये एक साइन है कि हार मान लेने का। हावेवर, अब इसका विपरीत, दोज हु ट्रीट फेलियर्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, और जो इसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानते हैं, आर मोर लाइकली टू, वो लोग क्या होते हैं, तो इसका मतलब है पॉजिटिव वर्ड चाहिए। फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, परसिस्ट का मतलब कंटिन्यू, एंड्योर का मतलब सहना, तो वो फलते फूलते हैं, वही आगे बढ़ते हैं भाई। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है फाइनली, ठीक है। पेशेंस एंड परसिवरेंस आर नॉट जड़, ये दो शब्द नहीं है, दे आर द रियल वॉट, दे आर द रियल सीक्रेट, कॉर्नरस्टोन, कैटलिस्ट या स्टिमुलस। अब ये चारों वर्ड बड़े खतरनाक है भाई, लेकिन समझना पड़ेगा। दे आर द रियल गैप बिहाइंड एवरी रिमार्केबल अचीवमेंट। तो मेरी बात सुनो, मान लो कोई आपको सफलता मिली, इस सफलता का जो आधार है ना, इस सफलता का जो मूल आधार है, इस सफलता का जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन का नाम कौन है, पेशेंस और परसिवरेंस। तो आधार देखो, सीक्रेट नहीं, कैटलिस्ट होता है जो हमें क्या देता है, कैटलिस्ट क्या देता है हमें, जो एकदम से ऊर्जा देता है, ठीक है, या किसी रिएक्शन को फास्ट करता है। और स्टिमुलस भी, स्टिमुलस तो कैटलिस्ट ही होता है एक तरीके का। कॉर्नरस्टोन, कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है आधार, फाउंडेशन। तो सफलता की फाउंडेशन इन्हीं दो शब्दों पर टिकी है। और सीक्रेट बेटा इसलिए नहीं लगाओगे बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू नो, ये आप जानते हैं, तो मतलब उसको सीक्रेट नहीं बोलेंगे, वो आपको लग रहा है कि हम भैया इसको सीक्रेट बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपसे, उसने कहा ना बिहाइंड एवरी रिमार्केबल अचीवमेंट, हर उसके पीछे जो रियल सीक्रेट है, और सीक्रेट रियल नहीं होगा, ठीक है। यहां पर रियल कॉर्नर स्टोन, ऑप्शन ये ज्यादा बेहतर है, कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है आधार। मुझे पता है पांचवें वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दर्द जरूर हुआ होगा, ठीक है जी, लेकिन घबराने की तो मेरे भाई बात ही नहीं है, क्योंकि जब हम तुम्हारे साथ हैं। लाओ जी स्कोर दिखाओ अपना, बच्चों का हमारे क्या स्कोर आया है। भैया 3 आए हैं, कोई बात नहीं, पांचवा वाला अच्छा था, दो ऑप्शन इसमें बहुत अच्छे थे, तो अगर तुम 3 पे भी रुके हो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहता हूं 2 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भैया फिर 4 आ गया, रो रहा नहीं, 4 पे नहीं रोना। खुशबू राठौर 3, दीक्षा पांडे 3, प्रिया कुमारी 4, संजीव सर का चेला 4, साहिल 4, शिवी पंडित 3, सरला चौधरी 3, अयोध्या का वासी 2, विदेश कश्यप 4, दीपक 3, बिट्टू 4, नेहा गौतम 4, सना 4, प्रीति 4, अंकित ठाकुर 4, कृनक 2, गोलू फांटा 3, विनोद कुमार 3, मैथ्स बाय अनुराग 3, मोहित अग्रवाल 4, विकास यादव 3, दिवांश 4, और रेनू कह रही है भैया, ओ रेनू के साथ हादसा हो गया भाई, इसका मतलब कोई बात नहीं है, लड़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, अच्छे क्लोज टेस्ट नहीं करोगे तो बढ़ोगे कैसे। 5 आते ही तो तुम एकदम से ओहो एकदम से चीते हो जाते हो, है ना। 4 ही आ रहा है, लो जी अगले क्लोज टेस्ट, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसको करो जरा ध्यान से, ये पकड़ो इसको क्लोज टेस्ट करो, लेकिन इससे पहले अभी चलो एक बार कर लो, फिर मैं एक धमाका करता हूं तुम्हारे लिए जिसमें दिलों की बरसात रुकेगी नहीं, ठीक है। हट जाओ जरा, गायब कर दो, लगाओ पहले पूरा फोकस यहां पर, और ये तो तुम्हारे लिए है आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में। स्टूडेंट्स करो, पूरे आने चाहिए 5 में से 5, तुम्हारी बात हो रही है, अपने बारे में नहीं जानोगे तो कैसे बनेगा। ओहो हो,
वफा की बातें। हाँ जी, हो गया। स्कोर बताया जाए, लाओ भाई सामने लाओ। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बवाल आ गया बे, पढ़ने में तो आसान लग रहा है, जब यहां आसान होता है तो यहां टफ होता है, ये ऑप्शन आसान होते तो यहां समझ नहीं आता। ऐसे ही झकझोड़ के रखूंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लो, तुम्हें ऐसा मजबूत योद्धा बना दूंगा मेरे भाई। सुनो, इसको ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा है। आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में स्टूडेंट ऑफन फाइंड देमसेल्व्स अंडर प्रेशर। आई एम अंडर प्रेशर, आई एम ऑन प्रेशर कैसे आ जाएगा यार। हम अंडर प्रेशर होते हैं, और अंडर प्रेशर किस चीज के लिए होते हैं कि हमें ज्यादा बेहतर करना होता है, अपने पीयर्स का मतलब है अपने दोस्तों से ज्यादा बेहतर करना होता है, इस प्रेशर में रहते हैं। फियर फेलियर एंड डिजायर टू लिव अप, ये तो देखो यहां पर टू दिखाई दे रहा था ना। लिव ऑन का मतलब पता है, जो लोग लगा रहे थे, लिव ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर निर्भर होना। उम्मीदों से पहचान लेते फ्रेजल वर्ब, लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों पर खरा उतरने का जो डर है ना हमारा, कैन बी ओवरवेलमिंग, ये बहुत भारी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ट्राई टू दिस देयर इमोशंस, अपने इमोशंस को क्या करने की कोशिश करते हैं, और वो प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ फाइन है, इसका मतलब वो अपने इमोशंस को दबाते हैं। तो बॉटल अप का मतलब होता है सप्रेस वंस फीलिंग्स, दबाना उनको, ठीक है जी। वाइल, जबकि इंटरनली दे स्ट्रगल विद स्ट्रेस, तो यहां क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जबकि अंदर से वो डाउट में है, अंदर से वो स्ट्रेस में है। और इट इज इंपॉर्टेंट टू, अब इन फीलिंग्स को रादर देन सप्रेस का मतलब है दबाने की, अच्छा क्या है, इनको क्या करो, सामना करो, इनका दबाओ मत, टकराओ इनसे, कन्फ्रंट करो इनको, फेस करो फीलिंग्स को। ओनली बाय एक्नोलॉजिंग, और केवल एक्सेप्ट करके, अपने इन इमोशंस को एक्सेप्ट करके, कैन इंडिविजुअल्स ट्रूली, इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ और इमोशनल रिसिलियंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, और अपने अंदर इमोशनल रिसिलियंस ला सकते हैं, मजबूती ला सकते हैं। फॉस्टर का यही मतलब होता है। बाकी सब कंप्लाई विद का मतलब होता है पालन करना, परसीव का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, और कंपाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना। हमें तो ऑप्शंस ने लूटा, क्लोज टेस्ट में कहां दम था, हमारी तो कश्ती वहां डूबी जहां पर पानी ही कम था। अपना स्कोर बताया जाए मेरे कैसा लगा, सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा मेरे भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कन्फ्रंट का मतलब सामना करना होता है, टकराना होता है। हाँ, डरना नहीं है मेरे भाई बिल्कुल भी, डर के आगे क्लोज टेस्ट है, डर के आगे क्लोज टेस्ट है, जीत है डर के आगे,
एक दिन जीत हमारी होगी, ठीक है, एक दिन जीत हमारी होगी। ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा सा हो गया। आज मजा तो तुम्हें बहुत आ रहा होगा न रे। लो एक काम करो, पहले थोड़ा सा CHSL वाला। उई, कहा गया। रुको रुको रुको, ए रुक जा बे ओ, अबे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, CHSL वाले से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे भाई, टेंशन मत लो। करो, 5 में से 5 फोड़ो इसमें। ओहो एक गलती आ गई इसमें। ऑप्शंस, रुको 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 रुको। हाँ, 1 2 3 4 5। और ये इस तरीके से हैं, ऐसे यूं इधर की तरफ को। CHSL वाले में तो सर 5 में से 5 लाऊंगा। अच्छा अच्छा लगा कॉन्फिडेंस, गुड, वेरी गुड। अंकित भार्गव कह रहा है सर हाउ टू इम्प्रूव। पहले सॉल्व करो फिर बताएंगे। जिसके 3 के 3 सही हुए हो दिल मारो फेंक के। कैसा फील हो रहा बे? दिलों की बातें सब जानते हैं, दुनिया दिलों की बातें जानते हैं सब दुनिया वाले। हो जाए तो थम्स अप डालना बेटा एक बार जल्दी फटाफट। दिलों की हो गया। चलो जी। खुश तो बहुत होंगे तुम।
अब मैं लास्ट वाला बाद में बताऊंगा, ठीक है? जरा ध्यान से सुनते हुए चलना मेरे भाई। देखो, वो कह रहा है बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट, मतलब फायदे जो है ना, जिसमें इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं जो हृदय से, दिल से संबंधित बीमारी होती हैं, और कैंसर, ऐसे भी जो बीमारियां हैं ना, इनकी सुरक्षा का जो श्रेय है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स, यानी कि न्यूमेरस, न्यूमेरस का मतलब बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स, इंक्लूडिंग नाम बता दिया, हैव बीन टू, श्रेय एंटीऑक्सीडेंट्स को दिया गया है। तो एट्रीब्यूट के साथ प्रपोजिशन लगती है टू, तो इनको बचाने का श्रेय किसको दिया गया है? एंटीऑक्सीडेंट्स को। लेकिन अब विपरीत बात बता रहा है, हाउएवर डाइटिशियंस विंसन के अनुसार ये फायदे निर्भर करते हैं हाउ वेल, कितने अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, एंड अब एब्जॉर्ब एक पॉजिटिव वर्ड है तो इसी के जैसा वर्ड चाहिए, जो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी के द्वारा रुकावट पैदा, रिजेक्ट या हिंडर बिल्कुल नहीं आएगा, यूटिलाइज किए जाते हैं। तो जितने अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और जितना ज्यादा यूटिलाइज होगा बॉडी का, उस पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी के अनुसार, एक स्टडी हुई है, कॉफी में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है बाकी किसी भी फूड की अपेक्षा या ड्रिंक की अपेक्षा, जैसे कि टी, दूध, चॉकलेट या क्रैनबेरीज। अब आगे बढ़ के उसने क्या कहा? डेट्स। डेट्स समझते हो क्या होती हैं? खजूर। हैड द हाईएस्ट एंटी, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं खजूर में, खाना है भाई कल से, पर सर्विंग आउट ऑफ ऑल द फूड्स एंड ड्रिंक्स, तो सबसे ज्यादा डेट्स में है, ठीक है? और यह बात क्या हो चुकी है? एब्जॉर्ब की गई है, सिंथेसाइज किया गया है, कंज्यूम किया नहीं, यह बात एनालाइज किया गया है, इस पर एनालिसिस हुआ है, ठीक है, रिसर्च हुई है इस पर। बट बिकॉज डेट्स आर नॉट कंज्यूम्ड टू द सेम एक्सटेंट, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में खजूर जो है वो कंज्यूम नहीं हो पाती है जितना कि कॉफी हो जाती है। द लेटर, लेटर का मतलब है बाद वाला, यानी कि किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है यहां पर? कॉफी की बात हो रही है। कम्स आउट ऑन गैप, विंसन के अनुसार। तो इसका मतलब खजूर है तो फायदेमंद, बट कॉफी क्योंकि कंज्यूम सबसे ज्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब ये टॉप पे है मेरे भाई। सबसे ऊपर कौन है? टॉप पे है। तो पहला सर्वोच्च स्थान जो है वो किसका है? कॉफी का है, ठीक है? अब बताइए जरा स्कोर क्या है मेरे भाई आपका, लाइए जी सामने लाइए। बताओ जी, ईमानदारी से बताना भाई, स्कोर क्या है आज तुम्हारा? एक काम करो, इस क्लोज टेस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो जल्दी, हाइड करना मुझे, स्क्रीनशॉट ले लो, बॉक्स में ना आंसर बताना जरा, ठीक है? ये होमवर्क में आ गया तुम्हारे लिए, चलो लाओ सामने। ईमानदारी से सर 5-4 आया है इस बार। पहली बार 5 आया है, किसका आया भाई ये 5? थैंक यू सर जी। ओके भैया, निषाद जी 4, राजभर 4, श्रद्धा 3, पिंटू 3, मीरज 4, आकांक्षा का 4, सुहेल 4, फियरलेस 3, श्रद्धा शुक्ला 5, ओ भाई साहब सानिया 5, और रो भी रही हैं। अब क्या भगवान को ही नीचे ला दें? हैं? भगवान भी बुरा मान जाएगा? क्या चाहिए इससे ज्यादा? बताओ क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? 5 में से 5 के बाद भी किस बात का रोना है? कि पहले गलत हो गए इसलिए? मतलब आपको सब में ही 5 में से 5 चाहिए हैं? फिर ये हम बाकी लड़के ये सब कुछ कहां जाएं बताओ? कैसे यार, कमाल करते हो तुम भी। सूरज राजपूत 3, देखना 3 लेके भी लड़के खुश हैं। सूर्य प्रताप 4, दिव्यांशी 2, निकिता राठी 3, पिंटू 3, रवि यादव 4, मधु 4, सेठ 3, कल्लू मोटा 4,
भाई क्या नाम रखते तुम? सूर्य प्रताप 4। फिल इन द ब्लैंक्स। जो आपके सजेशंस आए मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसमें से मैंने कुछ अब अप्लाई भी करूंगा। ठीक है। एक लड़का है मनीष कुमार, उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और कई बच्चों ने भी सेम लगभग ऐसा ही था। तो उसने कहा कि सर अगर आप अभी स्टार्ट कर दोगे ना, तो क्योंकि लोड इतना ज्यादा है कि आप, हम कुछ बच्चे बैच में भी जुड़े हुए हैं अंदर, 2 बजे वहां भी चल रहा है काम, ऊपर से ये 1.5 घंटा ये भी क्लास होती है, प्लस आप एक होमवर्क में भी दे रहे होते हो, और आप T10 वो सॉरी मॉर्निंग वाली सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हो, तो ये इसके बाद बहुत ओवर हो जाएगा। इस सीरीज को खत्म होने के बाद स्टार्ट जो जुलाई में, मैंने 3 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूं, वहां से आप इसको स्टार्ट करिए सीरीज को। ठीक है। और उस समय हम 2 सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे T10 तो आएगी, और फिर आप ये इधर आपका ये चल चल जाएगा, मतलब सुबह में 11 वाले टाइम पे ना ये खत्म हो जाएगा। उससे पहले एक क्लास या 2 क्लास जो है हमारी, जैसे 2 घंटे की ले ली स्पेशल। ठीक है। 2 घंटे में हमने 50 फिलअप्स, क्योंकि देखो फिलअप्स में जल्दबाजी नहीं होगी, वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों कैसे, क्या हिंदी है, क्या रीजन है इसका, है ना। तो मान लो 1 घंटे में 50 कर दिए, 1.25 घंटे में, है ना। या 2 घंटे की क्लास ले ली तो 75 के आसपास पहुंच गए। करने को तो मैं 200 भी कर दूंगा, पर टिक नहीं मारना ना। ठीक है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो एग्जाम जल्दी हैं उनके फिलअप्स उठा लें हम लोग पहले, जो एग्जाम थोड़ा लेट है उनको तो करेंगे ही करेंगे आगे चल के। तो मुझे ये वाला सेशन सही लगा कि यार हाँ ऐसा क्यों ना कर लिया जाए। और ये वाली जो क्लास है, जो मतलब मैं बोल रहा हूं कि पहली क्लास जो है इसकी, जो मैराथन टाइप का जो भी है ये, मतलब वो फ्राइडे को रख लें इसका हम लोग, फ्राइडे को। ठीक है। और फ्राइडे को या तो शाम को हो जाए, बताओ क्या कहते हो तुम? ठीक है। आलोक कमांडो सर, आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो सर? पढ़ लिया भाई आप तो, है ना। 5 में से 5 आए हैं, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते सर। मोहित सिंह सोमवंशी यूपी वाले, वो भी लिख देता पीछे, 5 बजे पैदा हुआ था, ठीक है, थाने के बराबर में, ठीक। और उसके पीछे, ठीक है, क्या कहते हैं जो गांव में चबूतरा होता है उसके पीछे, ये भी लिख देता पूरा। और कुछ बचा कुछ लिखने के लिए? नालायक आदमी। ये हैं लड़के हमारे, इन बातों में राजी हैं तो खुश हैं, इन बातों में खुश हैं हमारे लड़के। ठीक है। मॉक टेस्ट का क्या रहा भैया? बाबू मॉक टेस्ट का ये रहा कि मॉक टेस्ट का जो मेरा माइंड जा रहा है, अभी सुबह की क्लास चल रही है, 11 वाले आने वाली है। मॉक टेस्ट का मैं सोच रहा हूं कि इसको जुलाई के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि और थोड़ा सा तुम्हारा इंप्रूव। देखो मॉक टेस्ट में होगा क्या, मॉक टेस्ट में आएंगे क्लोज टेस्ट, और मैं हल्के फुल्के रखूंगा नहीं, एवरेज से तो ऊपर ही रखूंगा, या एवरेज रखूंगा, किसी किसी में एवरेज रखूंगा बस। और वहां तुम्हारे नंबर कटेंगे। मान लो तुम्हारे वहां क्लोज टेस्ट में 3 क्वेश्चन गलत हो गए, अब 3 का मतलब है कि एमटीएस वालों के हिसाब से तो 9 नंबर तो वहीं चले जाएंगे, 9 प्लस निगेटिव। सीजीएल वालों के हिसाब से 3 दूनी 6, तो और 1-2 उधर भी कटेगा, फिर तुम डिमोटिवेट होगे। तो मैं ये चाह रहा हूं कि और थोड़ा सा एक हफ्ता जो है और थोड़ा सा खींच लें, जिससे कि, क्योंकि इंप्रूवमेंट बच्चों में बहुत आया है पिछले, अगर कुछ टाइम से देखूं तो अभी काफी इंप्रूवमेंट आ गया है। हाँ, फ्रेजल वर्ब की स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। सर क्या ये क्लासेस फ्री हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा मेरा अकाउंट नंबर लिखो, मेरा अकाउंट नंबर लिखो, और इसमें ना, इसमें पैसा डालना जरा। ठीक है। मेरा अकाउंट नंबर लिखो। कैसे होते वो अकाउंट नंबर? ठीक है। ये संजीव सर का अकाउंट नंबर है। प्लीज इसमें अपनी तरफ से दान दक्षिणा देने का कष्ट करें। फ्री नहीं है दोस्त, मेरा कलेजा जा रहा है इसके अंदर। ठीक है। मेरी आंखें गायब होने वाली हैं इसके अंदर, है ना। कभी कभी तो मन करता है ये लोटा उठा के सिर में ही मारो तुम्हारे यहीं से। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया होता ना यूट्यूब ने, या ऐसा आविष्कार भविष्य में हुआ, तो कैमरे में कोई फेंक के मार दूंगा मैं, चाहे कैमरे टूट जाए। आज मेरा पहली बार 5 में से 5 आया। लो भाई, जिनका आज पहली बार 5 या 4 आया है, उनके लिए मेरी तरफ से भाई ये है ना, उन सब बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो हार नहीं मान रहे हैं। देखिए, हार गए जो बिन लड़े, बोलो शाबाश,
उन पर है धिक्कार। तो लड़ना है मेरे भाई। देख रहे हो कितना प्यारा सा बन गया ये। तो लड़ना है मेरे भाई, ठीक है। ये तुम्हारे छुटकू से दिल हैं ये सबके, और ये बड़े वाला मेरा है। इसके अंदर तुम सारे हो, ठीक है। जिस दिन ये ब्लास्ट होगा ना, उस दिन स्कोर इतने आएंगे ना तुम्हारे। एक दिन तो आएगा जब हम अचीव करेंगे ना अपना टारगेट। चलो भाई, तो अब यहीं तक रखते हैं। अब जाके अपना होमवर्क और वो सब करना। और भाई ठीक है, कमजोर हो गया हूं मैं, तो फ्री वाले बच्चे जो भी जिनको फील हो रहा है सर बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, तो इसमें है ना जूस पीने के लिए जरा अकाउंट दान दक्षिणा दें। और हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास जो है, मेरा जो दिमाग कह रहा है वो फ्राइडे को कह रहा है कि फ्राइडे को हम इसका जो है एक सेशन रखें। और अगर फ्राइडे को नहीं रखेंगे तो सैटरडे को तो फिर हम ये क्लास लेंगे ही, क्योंकि चलेगी, हमें फिनिश भी करना है जल्दी। तो फ्राइडे को इवनिंग में मेरा मन कह रहा है मैं शेड्यूल लगवाता हूं, और फिर बताओ आप लोग क्या कहते हो, सजेशन दो। आपके सजेशन देखो, उस लड़के ने, मनीष ने भाई, मनीष भाई सैल्यूट है आपको। अच्छा, ये तो होमवर्क था। तो उसने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि सर अगर, अब सोचो मैं करा तो दूं लेकिन आप ना कर पाओ तो गलत है ना। तो इसीलिए सही है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, और 5-6 दिन की बात है, ये सीरीज खत्म होगी तो फिर कराएंगे, है ना। ठीक है भैया, आप शादी कब करोगे? जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तभी करूंगा, बस अब तो मैंने यही सोच लिया। तुम्हारे सिलेक्शन से पहले नहीं करता है भाई, ठीक है। सिलेक्शन करा लो आप, ठीक, उसके बाद। ठीक है जी। आज पहली बार सारे क्लोज टेस्ट में 5 में से 5 आया, बहुत बढ़िया भाई। फिर तो ठीक है, फिर तो आप कुआरे ही रहो। मतलब तुमने माँ कसम खा रखी है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है। अबे यार, ये कैसे लोग हैं तुम। चलो तुम जाओ यार, जाओ जाओ जाओ, खून मत पियो तुम मेरा। ठीक है भाई, मिलते हैं कल सभी को, तब तक के लिए जय हिंद।